हम लोग रोमियो की पत्री में से प्रभु के अनुग्रह में सीख रहे थे। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 9 से लेकर 18 तक के आयतों को हमने गए सप्ताह पढ़ा और इसी भाग को हम आगे आज फिर से पढ़कर सीखेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 9 से लेकर 18। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस पूरे भाग का जो विषय है हम कई सप्ताह सीखें। यहाँ प्रेरित पौलुस अपने एक तर्क को समाप्ति की ओर लेकर आ रहे हैं। क्या तर्क है जो पौलुस यहाँ स्थापित कर रहे हैं? पाप के विषय में पौलुस लिखते हैं कि जैसे 9वें आयत में हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। यह है तर्क पौलुस का, जो पौलुस 2 अध्याय से इस 3 अध्याय के इस भाग तक स्थापित करते हुए आ रहे हैं। और अब इस तर्क को समाप्ति की ओर लाते हुए 10 से लेकर 18 तक के आयतों में पौलुस क्या कर रहे हैं? एक यहूदी नैतिकतावादी को उत्तर देते हुए यहूदियों के ही धर्मशास्त्र या पुराने नियम में से वचनों का उद्धरण करके एक श्रृंखला बनाकर इस बात को दर्शा रहे हैं कि तुम्हें जिस परमेश्वर के वचन को प्राप्त होने का गर्व है, उसी वचन को तुम ध्यान पूर्वक देखो। वचन में क्या लिखा है कि तुम कैसे व्यक्ति हो? तुम पापी व्यक्ति हो। तो इस पूरे भाग में से हम मनुष्य और पाप के बीच के संबंध के बारे में कुछ निष्कर्षों को देख रहे थे। हमने 2 निष्कर्ष गए सप्ताह इस भाग में से सीखे। पहली बात जो हमने सीखी वो है कि पाप जो है एक सर्वव्यापक समस्या है। पाप की सर्वव्यापकता, ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे सभ्य यूनानी हो, चाहे विशेषाधिकार प्राप्त यहूदी हो, चाहे असभ्य अन्य जाति का व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो पाप की समस्या से अछूता है। दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष जो हमने इन आयतों में से गए सप्ताह सीखा वो पाप के विस्तार क्षेत्र के संबंध में था। पाप ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया है, किस हद तक? इस प्रश्न का उत्तर हमने दूसरे निष्कर्ष के अंतर्गत सीखा और हमने क्या पाया? चाहे हमारी आंतरिक अवस्था हो, चाहे हमारे बाहरी कर्म हो, जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो पाप के उस प्रभाव से अछूता हो। हमारी बोली हो, भाषा हो, सोच हो, विचार हो, कर्म हो, हृदय की अवस्था हो, चाहे हम कुछ भी अपने जीवन के किसी भी पहलू को जांचें, हम उसमें पाप के दाग को जरूर पाएंगे। शायद गाढ़ा दाग हो सकता है, शायद हल्का दाग हो सकता है, लेकिन जरूर हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तित्व के हर एक पहलुओं में हम पाप के दाग को देखते हैं। पाप के विस्तार क्षेत्र के विषय में हमने दूसरी बात सीखी। अब आइए हम इन आयतों में से तीसरे निष्कर्ष को सीखें। तीसरा निष्कर्ष पाप और मनुष्य के बीच के संबंध के बारे में पौलुस यहाँ क्या लिखते हैं?
तीसरे निष्कर्ष पर जाने से पहले मैं एक व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक पोएट, एक लेखक ने इस प्रकार से कहा है कि मैं किसी बुरे व्यक्ति के हृदय को नहीं जानता, मैंने किसी बुरे व्यक्ति के हृदय को नहीं देखा, लेकिन मैं एक अच्छे व्यक्ति के हृदय को जानता हूं और उसका हृदय बहुत ही गया गुजरा। मैं किसी बुरे व्यक्ति के हृदय को नहीं जानता, लेकिन मैंने एक अच्छे व्यक्ति के हृदय को देखा है और उसका हृदय कैसा है? गया गुजरा है। हमने जो दो बातें, जो दो निष्कर्ष अब तक सीखे, यह कथन उन दो निष्कर्षों को दर्शाने का कार्य करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय की अवस्था गई गुजरी ना हो। पाप के रोग से अछूता कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन का हर एक पहलू पाप के प्रभाव में या पाप के उस लपेटे में न आया हो। अब आइए हम इसके पाप और मनुष्य के संबंध के विषय में तीसरे निष्कर्ष को देखें। तीसरा जो निष्कर्ष हम इन आयतों में पाप और मनुष्य के संबंध के बीच पाते हैं वो है पाप का प्रभाव। पाप का प्रभाव या पाप का असर किस प्रकार का है। जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था, यहाँ एक प्रकार से स्कैन रिपोर्ट को हम देख रहे हैं, आत्मिक स्कैन रिपोर्ट। और आत्मिक स्कैन रिपोर्ट में कुछ भी भला नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, साधारणतः जांच पड़ताल, शारीरिक जांच पड़ताल के लिए स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर स्कैन रिपोर्ट को देखकर क्या बोलता है, बीमारी के प्रभाव के बारे में बोलता है कि भाई तुम्हारे बीमारी के चलते क्या क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में। तो यहाँ स्कैन रिपोर्ट में न केवल पौलुस हमें एक हमारे आत्मिक अवस्था का रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इस आत्मिक अवस्था में जो भ्रष्टता आई है उसके विषय में भी पौलुस हमें बताते हैं किस किस प्रकार से हम भ्रष्ट हुए हैं, किस किस प्रकार से हम भ्रष्ट हुए हैं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों में हम पाते हैं मनुष्य की क्या अवस्था थी। अब इन आयतों में हम पाते हैं पाप के आने के बाद मनुष्य की, उसी मनुष्य की अवस्था क्या बन गई। तो पाप में हम सब हैं, हमारे जीवन का हर एक पहलू पाप से प्रभावित है। तो उसके कारण हमें किस प्रकार का बदलाव आया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे अंदर आया है, पड़ा है, उसको हम इन आयतों में पाते हैं। पाप का प्रभाव किस किस प्रकार का है। जब हम 10 से लेकर 18 तक के आयतों को पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक अगर हम देखेंगे, यहाँ पौलुस पाप के प्रभाव का एक वर्णन कर रहे हैं, किस किस प्रकार का प्रभाव पाप ने हमारे अंदर, हमारे ऊपर लेकर आने का कार्य किया है। पौलुस, जैसे हमने गए बार भी कहा, पौलुस हमारे आंतरिक जीवन में आए असर के बारे में पहले लिखते हैं, फिर हमारे बाहरी स्वभाव में पाप के उस प्रभाव का जिक्र यहाँ करते हैं। पहले आंतरिक मनुष्य में आए प्रभाव का जिक्र, फिर बाहरी व्यवहार में, चाल चलन में आए प्रभाव का जिक्र 10 से लेकर 17 तक के आयतों में पौलुस करते हैं। आइए हम इनमें से कुछ प्रभावों को देखें और जानें कि पाप इतना गंभीर है क्यों। पाप की बीमारी के गंभीरता को इन प्रभावों के माध्यम से आइए हम सीखने का कार्य करें। सबसे पहला प्रभाव जो पाप का आया है, जिसका जिक्र पौलुस यहाँ करते हैं 10वें आयत में, वो क्या है। 10वें आयत में पौलुस लिखते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो पहला असर या पहला प्रभाव जिसका जिक्र
पाप के संदर्भ में पौलुस यहाँ करते हैं, उसका लेना देना किसके साथ है? धार्मिकता के साथ। पाप ने हमें उस धार्मिकता से वंचित कर दिया है जिसमें परमेश्वर ने मूल रूप से मानव जाति को बनाया था। पाप ने हमें उस धार्मिकता से वंचित कर दिया है। पाप ने उस धार्मिकता को हमसे चुरा लिया है जिस धार्मिकता में परमेश्वर ने हमें मूल रूप से बनाया था, सृजा था। क्या है धार्मिकता से तात्पर्य? जिस धार्मिकता को पाप ने हमसे चुरा लिया है या जिस धार्मिकता से पाप ने हमें वंचित कर दिया है, क्या है इस धार्मिकता से तात्पर्य? अर्थ क्या है? धार्मिकता का अर्थ है, सामान्य अगर रीति से कहेंगे, धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर और मनुष्य के संदर्भ में निर्दोष ठहरना। परमेश्वर और मनुष्य के संदर्भ में निर्दोष ठहरना। लेकिन जब हम इन आयतों के संदर्भ को जांचते हैं, यहाँ पौलुस जब धार्मिकता शब्द का, धर्मी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका संबंध परमेश्वर के साथ, हमारे रिश्ते के साथ, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय में पौलुस यहाँ धर्मी शब्द का इस्तेमाल करके जिक्र कर रहे हैं। तो क्या है, कौन है धर्मी? धर्मी मनुष्य कौन है? सरल शब्दों में कहेंगे तो धर्मी मनुष्य वो है जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है। धर्मी कौन है? वह जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है। सरल शब्दों में यह विशेषता परमेश्वर की आवश्यकता के अनुसार होने का वर्णन करती है। परमेश्वर ने मनुष्य को जिस प्रकार से रहने के लिए, व्यवहार करने के लिए बनाया है, जो व्यक्ति उसी अवस्था में बरकरार रहता है, वही है धर्मी। या हम कह सकते हैं धार्मिकता वह अवस्था है जो अवस्था हमें परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाती है। धार्मिकता वह अवस्था है जो परमेश्वर के सम्मुख हमें ग्रहण योग्य बनाती है, और परमेश्वर ने इसी ग्रहण योग्य अवस्था में मनुष्य को बनाया था। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, उस धार्मिकता में बनाया था जो परमेश्वर के सामने कैसा है? ग्रहण योग्य है। इसीलिए जब हम उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों को पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं? आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर ने धार्मिकता की अवस्था में बनाया, वो परमेश्वर के साथ एक निकट संगति में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के साथ एक मधुर संबंध में हम आदम और हव्वा को उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों में पाते हैं। तो पाप ने क्या किया है? पाप ने जब मनुष्य को उसके धार्मिकता से वंचित कर दिया, परमेश्वर द्वारा दिए गए उस धार्मिकता से जब पाप ने हमें वंचित कर दिया, तब पाप ने क्या किया? क्या है उसका व्यावहारिक परिणाम या असर? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या हो गया? नष्ट हो गया, टूट गया। तो जब पौलुस कहते हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, किसी का कोई भी परमेश्वर द्वारा दिए गए उस धार्मिकता की अवस्था में नहीं है, इसका व्यवहारिक जो पहलू है वो यही है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसका परमेश्वर के साथ संबंध हो। पाप के चलते मैंने और आपने परमेश्वर के साथ अपना संबंध गवा दिया है। धार्मिकता को पाप ने हमसे छीन लिया, और जब हमने धार्मिकता को गवा दिया, हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गवा दिया। मनुष्य जो परमेश्वर के साथ सही संबंध में बनाया गया था, सृष्टि के समय परमेश्वर ने अपने ही छाया में मनुष्य को बनाया, स्वरूप में मनुष्य को बनाया, धार्मिकता में मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया?
मनुष्य ने पाप को चुना और परमेश्वर द्वारा दिए गए उस धार्मिकता को उसने गवाया और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को उसने क्या कर दिया, गवा दिया। तो कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं का व्यवहारिक असर या पहलू क्या है? कोई भी नहीं जिसका परमेश्वर के साथ संबंध हो। स्वाभाविक रूप से कहें, जन्म से हम में से किसी का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। आगे जब हम दूसरे प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, वास्तव में इस पहले प्रभाव के चलते आने वाले अनिवार्य असर हैं बाकी सब दिए गए प्रभाव। जब मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसी के बारे में आगे पौलुस हमारे सम्मुख लिखते हैं। तो पाप का जो पहला असर जो हमें स्मरण रखने की जरूरत है वो क्या है? पाप ने हमें परमेश्वर से जो हमारा संबंध था उसको तोड़ने का काम किया है। पाप परमेश्वर से दूर ले जाने का कार्य करता है। 11वें आयत में आगे पौलुस लिखते हैं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, या मनुष्य के पास जो समझ थी वो एक प्रकार से अंधकार में चली। क्या होगा जब मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाएगा? परमेश्वर जो ज्योति है, जब उस ज्योति से हम दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, स्वाभाविक रीति से क्या होगा? हम अंधकार के वश में जा गिरेंगे। और मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया, ज्योति से जब वो दूर चला गया, वो कहाँ जा गिरा? अंधकार में जा गिरा। और उसकी समझ, उसकी बुद्धि क्या हो गई? उस अंधकार के वश में हो गई और वह नासमझ हो गया। वो एक प्रकार से मूर्खता की अवस्था में जा गिरा। यहाँ जब पौलुस कहते हैं कोई समझदार नहीं, पौलुस यहाँ जिस समझ के बारे में बात कर रहे हैं वह समझ संसार का समझ नहीं। जहां तक सांसारिक समझ की बात है, इस संसार का व्यक्ति उस समझ से भरा हुआ है। अगर आप विज्ञान की बात कीजिए, प्रौद्योगिकी की बात कीजिए, चिकित्सा, राजनीति, मनोरंजन, खेल, इन सब क्षेत्रों में मनुष्य समझ के क्या कहेंगे, समझ के क्षेत्र में बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पौलुस इस प्रकार के सांसारिक समझ की बात नहीं कर रहा। फिर किस समझ की बात कर रहा है? पाप ने हमें किस क्षेत्र में मूर्खता में जा धकेला है? परमेश्वर के से संबंध रखने वाले बातों के क्षेत्र में हम क्या हो गए हैं? मूर्ख बन गए हैं। हमारे पास समझ नहीं। आत्मिक कार्यों के क्षेत्र में हम मूर्ख बन गए हैं, हमारे पास समझ नहीं। मनुष्य ने पाप को चुनकर, परमेश्वर को नकार कर क्या प्राप्त किया है? मूर्खता को प्राप्त किया है। उसका हृदय अब अंधकार से, पाप द्वारा लाए गए अंधकार से भर गया है। इससे पहले रोमियो की पत्री, उसके पहले अध्याय में भी पौलुस ने इस सच्चाई के बारे में वर्णन किया था। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 और 22, वहां हम इसी अवस्था के बारे में पढ़ते। मनुष्य समझ हो चुका है। वहां लिखा है, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इसके संदर्भ में, परमेश्वर के संदर्भ में, परमेश्वर के बातों के संदर्भ में मनुष्य क्या बन बैठा? मूर्ख बन बैठा। वो अपनी समझ को खो बैठा, क्योंकि वो ज्योति के स्रोत या परमेश्वर जो ज्योति है उससे कहाँ चला गया? दूर चला गया। पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 14वें पद में भी पौलुस इसी आशय का वर्णन करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14, वहां जब सांसारिक व्यक्ति के बारे में, शारीरिक मनुष्य के बारे में लिखता है पौलुस। शारीरिक मनुष्य से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो
शरीर के लालसाओं या भावनाओं से के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसके बारे में पौलुस वहां क्या लिखते हैं, 1 कुरिन्थियों 2:14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 कुरिन्थियों 2:14, शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, संसार का व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके पास वो क्षमता नहीं, वो उसके लिए परमेश्वर की बातें मूर्खता की बातें हैं, उसकी समझ नासमझी में बदल चुकी है। और कोई समझदार नहीं, उसका एक जो सबूत है आगे पौलुस हमारे सम्मुख लिखते हैं 11 के दूसरे भाग में, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। संसार के पीछे मनुष्य जा रहा है, लेकिन जिस संसार के ऊपर शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के विषय में वो बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। परमेश्वर के पीछे जाने के स्थान पर अपने मूर्खता के चलते, समझ के अभाव के चलते, वह किसके पीछे जा रहा है? उस संसार के पीछे जिसके ऊपर शासन करने के लिए मूलतः परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। और 12वें आयत में हम क्या पाते हैं? जब मनुष्य ने नासमझी में परमेश्वर को खोजने के स्थान पर संसार को खोजने का कार्य किया, तो उसे क्या मिला? 12वें आयत में हम पहली बात पढ़ते हैं, वह दिशा छोड़कर चलने लगा। जिस दिशा में चलने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया, उस दिशा को छोड़कर वो चलने लगा। परमेश्वर ने मनुष्य को उस संकरे मार्ग में चलने के लिए बनाया जिसमें जीवन, लेकिन मनुष्य ने उस संकरे मार्ग को छोड़कर उस चौड़े सांसारिक मार्ग को अपनाया, जो कहां ले जा रहा है? विनाश के तरफ ले जा रहा है, जहां जीवन नहीं। और उसने अंत में क्या पाया? इस विशाल मार्ग में चलते हुए आज के मनुष्य के पास, संसार के पास, पापमय जगत के पास क्या है? एक अर्थहीन जीवन, एक व्यर्थ जीवन, एक असंतोष में बीतने वाला जीवन, यह है इस संसार के व्यक्ति के पास। और जैसे 12 के अंत में लिखा है, सबके सब निकम्मे बन गए, अनप्रॉफिटेबल, निकम्मे बन गए हैं, निरुपयोगी बन गए। मनुष्य जब परमेश्वर को न खोजकर संसार के पीछे जाने लगा, उस संकरे मार्ग पर न चलते हुए, जीवन के मार्ग पर न चलते हुए संसार के मार्ग में जाने लगा, उस नष्ट होने वाले मार्ग में जाने लगा, मनुष्य क्या बन गया? निकम्मा बन गया। मनुष्य सही है, मनुष्य बहुत सारे चीजों को करने लगा, मनुष्य आविष्कार करने लगा, जीवन को सुधारने लगा, जीवन को आरामदायक बनाने लगा, ये सब मनुष्य करने लगा। लेकिन ये सब करने के बाद उसे क्या मिला? जैसे सुलेमान ने सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब कुछ आजमाने के बाद कहा, क्या कहा? सुलेमान ने कहा, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। सब कुछ उसने पाया, सब कुछ आजमा कर देखा, लेकिन अंत में उसने यही महसूस किया कि ये सब व्यर्थ है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये अर्थहीन है, ये वायु को पकड़ने के समान है। इस संसार का अनुभव सुलेमान के अनुभव से अलग नहीं है। सब कुछ पाने के बाद, संसार को पाने के बाद मनुष्य क्या समझ प्राप्त करता है? मनुष्य यही समझ प्राप्त करता है कि ये सब मीनिंगलेस है, ये सब अर्थहीन है। इसीलिए व्यक्ति करोड़ों के संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद उन करोड़ों के संपत्ति को किसी को देकर चला जाता है। बिना परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर से दूर जीवन,
नासमझी का जीवन। अंत में क्या मिला? सब व्यर्थ होने का आभास, सब अर्थहीन होने का आभास, वायु को पकड़ने का आभास। जीवन में न संतृप्ति है, जीवन में न किसी प्रकार का कोई आनंद है। 10 से 12 तक के आयतों में पौलुस आंतरिक अवस्था में आए प्रभाव का वर्णन कर रहे। अब 13 से लेकर 17 तक के आयतों में बाहरी चाल चलन में पाप के उस प्रभाव के विषय में पौलुस हमारे सामने लिखते हैं। 13 से लेकर 15 तक के आयतों में आंतरिक प्रभाव बाहरी कर्मों के द्वारा अपने आप को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। और जब 13 से 15 तक के आयतों में व्यवहार में आए पाप के उस प्रभाव का वर्णन पौलुस करते हैं, किस एक अंग को, किस एक शारीरिक अंग को विशेषकर महत्व देकर यहाँ पौलुस उजागर कर रहे हैं। 13 से लेकर अगर 14 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे, वहां एक जो अंग, शारीरिक अंग जिसको जोर देकर पौलुस हमारे सामने दर्शा रहे हैं, वो है जीभ, जुबान या मुंह। क्यों पौलुस जीभ के बारे में या मुंह के बारे में इस प्रकार से विशेषकर लिख रहे हैं? इतने सारे अंग हैं शरीर में और हर एक अंग का इस्तेमाल मनुष्य पाप के लिए किसी न किसी रीति से करता है। फिर यहाँ मुंह के बारे में 13 में 14 में पौलुस इतने विस्तार से क्यों लिख रहे हैं? क्या है कारण? क्योंकि जीभ या जुबान वह एक छोटा सा अंग है जो हमारे आंतरिक अवस्था को बाहर लाने का कार्य करता है। जीभ या जुबान एक दर्पण के जैसा है जो मनुष्य के हृदय की अवस्था या हृदय के उस रूप को बाहर लेकर आने का कार्य ही है। हमें मालूम है जो जीभ है वो नहीं है स्रोत बुराई का। जीभ हृदय में जो भावनाएं हैं, हृदय में जो विचार हैं, हृदय में जो बातें हैं, उनको बाहर लाने का कार्य करती है। और यही बात हमारे प्रभु ने भी चेलों को सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 18 और 19 पद में प्रभु ने क्या कहा? हमने पिछले बार भी इसे पढ़ा था, मत्ती 15 का 18 और 19। प्रभु ने कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जुबान केवल एक माध्यम है। जिस प्रकार से जो पाइप है, जो नल है, वो केवल एक माध्यम है, पानी को लाने का माध्यम। लेकिन पानी मिलती कहाँ से है? पानी रखा किधर गया है? टंकी में रखा गया। टंकी से पानी को हमारे तक पहुंचाने के लिए नल एक माध्यम है। वैसे ही जुबान या मुंह एक माध्यम है जिसके द्वारा हृदय की अवस्था, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो छुपा है वो बाहर अपने आप को लेकर आता है। इसीलिए यहाँ पौलुस लिखते हैं, मुंह किससे भरा है? श्राप से भरा है, कड़वाहट से भरा है, विष से भरा है, छल से भरा है। जब मनुष्य का हृदय भ्रष्ट है तो मुंह से क्या निकलेगा? यही बातें, श्राप की बातें, कड़वाहट की बातें, छल की बातें। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं, मैंने पहले भी कहा होगा, आज तक क्या हमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसने अपने मानसिक संतुलन को खो दिया और मानसिक संतुलन को खोने के बाद जुबान से बहुत उत्तम बातों को कह रहा है? हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं क्या जिसने मानसिक संतुलन को खोने के बाद जुबान से बहुत मधुर बातें बोलनी
शुरू कर दें। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं। मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति अपने जुबान का इस्तेमाल क्यों करता है? सबसे बुरे प्रकार के गालियों को या आपत्तिजनक बातों को बोलने के लिए करता है। यहाँ रास्ते में जिन लोगों को देखते हैं जो ऐसे मानसिक संतुलन खोए हुए लोग हैं, वो लोग क्या बोलते रहते हैं? गालियों को बकते रहते हैं। ये क्या दर्शाता है? जब मनुष्य मानसिक संतुलन को रखता है, कम से कम हृदय की सब बातें सामने ना बोले उतनी समझ वो रखता है कि मुझे यहाँ ये बात नहीं बोलनी, यहाँ वो बात नहीं बोलनी, हृदय में है वो बातें। लेकिन मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति, उसके पास अब वो क्या कहेंगे, वो सुरक्षा नहीं है। वो मन की बातें वैसी की वैसे बाहर। तो इसीलिए जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनुष्य उद्धार प्राप्त व्यक्ति, मैं और आप, अपने जुबान के माध्यम से हमारे हृदय में आए उस परिवर्तन को सावधानी के साथ दिखाएं, इस बात को जोर देकर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि मन हमारे बिगड़े हुए, मुंह हमारे बिगड़े हुए अवस्था का दर्पण है, उसी प्रकार से अब उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए मुंह किसका दर्पण है? हमारे उद्धार प्राप्त अवस्था का दर्पण है। और इसीलिए नए नियम में मुंह के या जुबान के इस्तेमाल के बारे में जहां तक विश्वासियों का संबंध है, बहुत ही गंभीरता से विस्तार से निर्देश दिए गए। उदाहरण के लिए पौलुस इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 31वें आयत में कहते हैं, इफिसियों 4:31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। इफिसियों 4:31, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, ये कहां से आती है? कैसे सामने प्रदर्शित होती है? जुबान के द्वारा, मुंह के द्वारा। और आगे 5वें अध्याय के इफिसियों 5 के 3 और 4 पद में पौलुस लिखते हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, इफिसियों 5 का 3 और 4, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। या व्यभिचार करने या लोभ हृदय में रखने के बारे में पौलुस बात नहीं कर रहे, कह रहे कि ऐसी बातों की चर्चा तुम में ना हो। मतलब तुम्हारे मन में ऐसी बातें ना हो, तुम्हारे जुबान से भी ऐसी बातें ना आए। जुबान से कब ऐसी बातें आएंगी? जब मन में ऐसी बातें रहेंगी। जब मन में ऐसी बातें नहीं रहेंगी, जुबान से भी ऐसी बातें नहीं आएंगी। और आगे लिखा है, और ना निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर का वचन विशेषकर हम विश्वासियों को यह निर्देश देता है कि अब तुम उद्धार प्राप्त हो, तुम अब स्वाभाविक अवस्था में नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मुंह अब श्राप और कड़वाहट या विष या छल से ना भरा हुआ हो, किसी प्रकार के बुराई की बातों को कहने वाला माध्यम ना हो, परंतु उस नए हृदय की अवस्था को, नई अवस्था को दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला मुंह तुम्हारा हो, पौलुस हमसे कहते हैं। तो पाप का जो बाहरी असर है, उसका एक मुख्य उदाहरण है जुबान। आप इस जुबान के इस्तेमाल के क्षेत्र में हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप बाहर जाइए, मार्केट में जाइए, इस संसार के लोगों से बात कीजिए, हर एक पंक्ति जो वह अपने मुंह से बोलते हैं उसमें वो गाली का इस्तेमाल करते हैं, हर एक पंक्ति। विशेषकर अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे और उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको हर एक पंक्ति में 2-3 गाली के शब्द आपको जरूर सुनेंगे। मनुष्य इतना असंवेदनशील हो चुका है, उसे गाली गाली दिखती ही नहीं है, क्योंकि उसके मन की अवस्था वैसी है, वह अपने मन के बातों को प्रस्तुत कर रहा है। और अंत में 16-17 आयतों में पौलुस पाप के असर के विषय में लिखते हुए समाप्ति की तरफ आ रहे हैं और
मनुष्य के अंतिम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। पाप आखिरकार किस प्रकार के असर को, प्रभाव को लेकर आता है। 16 और 17 में उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना या शांति का मार्ग नहीं जाना। तो पाप का अंतिम प्रभाव किस प्रकार का है? नाश, क्लेश और एक ऐसा जीवन जिसमें शांति है ही नहीं, न इस संसार में न आने वाले उस युग में शांति। ये है पाप का असर। इस सूची में जिन बातों को हमने पढ़ा, हम सब इन्हीं बातों में लिप्त जीवन जीने वाले लोग थे। हमारी अवस्था भी इसी प्रकार की थी। यहाँ हमने पाप के विनाशकारी प्रभाव के कुछ पहलुओं को देखा। हम परमेश्वर से दूर थे, हम मूर्खता में जीवन व्यतीत कर रहे, हमारा जीवन निकम्मा था, कोई संतृप्ति, कोई अर्थ जीवन में नहीं था, हमारा हृदय भ्रष्ट था और विनाश और क्लेश और अशांति, अनंत काल की अशांति हमारा इंतजार कर रही थी। यह थी मेरी और आपकी अवस्था। यहाँ हम क्या सीखते हैं? एक बात अगर हमें सीखने की जरूरत है यहाँ, वो है परमेश्वर के उस बलिदान के, प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य के उस महत्व को। कई बार हम कहते हैं प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरे और उन्होंने हमें अनंत जीवन दे दिया। सही है, लेकिन किस किस पहलू में प्रभु के मृत्यु के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, ये समझने की जरूरत है। मैं मूर्ख था, प्रभु ने अपने मृत्यु के द्वारा मुझे समझ दी। मैं परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर ने अपने मृत्यु के द्वारा मुझे अपने करीब बुलाया। मैं निकम्मा था, परमेश्वर ने मुझे उपयोगी बनाया। मेरा हृदय भ्रष्ट था, मेरी जुबान बुराई की बातों से भरी हुई थी, प्रभु ने मुझे नया हृदय दिया, मेरे मुख से आशीष की बातें निकलने योग्य बनाया। मैं अनंत मृत्यु और अनंत क्लेश और अनंत अशांति की तरफ जा रहा था, प्रभु ने मुझे अनंत जीवन, अनंत आनंद, अनंत शांति के तरफ नया जीवन दे दिया। ये है प्रभु के हमारे लिए किए गए बलिदान का महत्व। किस किस पहलू में प्रभु ने हमारी सहायता की है, आइए हम स्मरण करें। तो तीसरा जो निष्कर्ष हमने सीखा इन आयतों में से वो है पाप का प्रभाव। भाई और बहनों, ये सब सीखने के बाद पाप को हल्के में न लें। पाप किसी भी प्रकार से हल्की बात नहीं है। हम इस बात को बार बार अलग अलग प्रकार से सीख रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें ये बार बार सिखा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। पाप हल्की बात। अंत में पाप और मनुष्य के संबंध के संदर्भ में चौथी और आखिरी निष्कर्ष जो हम देखते हैं वो 18वें पद में। क्या है अंतिम निष्कर्ष पाप के संबंध में, पाप और मनुष्य के संबंध में जो हम पाते हैं? जो अंतिम निष्कर्ष मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वो है, क्या है पाप का हृदय, मतलब पाप वास्तव में है क्या? इस बात को मैं अंतिम निष्कर्ष के रूप में मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। क्या है पाप वास्तविकता में? जैसे हमने पिछले सप्ताह भी कहा था, पाप बाहरी कर्म नहीं, बाहरी कर्म केवल पाप की अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, गाली देता है या हत्या करता है या व्यभिचार करता है, सही है वो पाप कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब पाप नहीं, ये पाप की अभिव्यक्ति है। फिर वास्तविकता में पाप है क्या?
18वें आयत में हम उसका उत्तर पाते हैं। क्या है पाप? पौलुस लिखते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। भजन 36 में से उद्धृत करते हुए पौलुस लिखते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। पाप, वास्तविकता में पाप का संबंध किसके साथ है? पाप है क्या? पाप हमारे आंतरिक अवस्था के साथ संबंध रखता है। वास्तविकता में पाप का लेना देना हमारे आंतरिक अवस्था के साथ। और किस प्रकार की आंतरिक अवस्था है पाप? उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। इससे पहले हमने सीखा पाप के असर के बारे में, पाप का आंतरिक असर, पाप का बाहरी असर। अब इस 18वें आयत में पौलुस कारण बताते क्यों पाप का इस प्रकार का असर हमारे अंदर और हमारे बाहर आया है। क्या है इन सब के पीछे की एक वजह? क्या है एक वजह? परमेश्वर का भय न होना। क्यों हम धार्मिकता को खो बैठे? क्यों हम अंधकार में जा गिरे? क्यों हमारा जीवन व्यर्थ हो गया? क्यों हम निकम्मे बन गए? क्यों हमारा जुबान बिगड़ गया? क्यों हम क्लेश और नाश और बिना और अशांति की ओर जा रहे थे? कारण क्या था? एक जो कारण है, मूल जो कारण है, वो है परमेश्वर का भय न होना। क्या है परमेश्वर का भय? परमेश्वर के भय से क्या है तात्पर्य? अगर एकदम सरल भाषा में कहेंगे, परमेश्वर के भय से तात्पर्य है वह इच्छा या वह निर्णय जो प्रभु को नाराज या उत्तेजित नहीं करना चाहता। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को किसी भी प्रकार से नाराज या उत्तेजित नहीं करना चाहता, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? परमेश्वर का भय। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर उसके बारे में क्या सोच रखते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण। परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे चाल चलन के बारे में, मेरे हृदय के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कहीं वो मेरे से क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? ये जो भावना है उसे हम कहते हैं परमेश्वर का। हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर को क्रोधित या दुखित करना नहीं चाहते। ये है परमेश्वर का भय। और क्योंकि परमेश्वर का भय मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है, इसका सकारात्मक जो पहलू है वो है ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर आनंदित रहता है। वह परमेश्वर को दुखित या क्रोधित करने से अपने आप को हमेशा बचाता रहता है। किस प्रकार से? परमेश्वर के आज्ञाओं से प्रसन्न होकर उन आज्ञाओं के अनुसार चलकर। भजन संहिता 112 के 1 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 112 का 1, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो प्रभु का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का भय मानना और आज्ञाओं से प्रसन्न रहना दोनों संबंध रखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर को दुखित या क्रोधित नहीं करना चाहता, और इसके लिए वो क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्नों को परखते हैं, जब हम प्रभु के दिग्गज दास दासियों के बारे में पढ़ते हैं, हम उनके जीवन में, भक्तों के जीवन में क्या पाते हैं? इसी परमेश्वर के भय को पाते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम के बारे में वचन में हम क्या पढ़ते हैं? या परमेश्वर की क्या थी गवाही अब्राहम के बारे में?
उत्पत्ति 22 का 12। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसहाक को जब बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, उसने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? उसने प्रभु को क्रोधित करते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाया। प्रभु आपने जो कहा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय। अय्यूब के बारे में वचन में क्या गवाही हम पढ़ते हैं? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद। अय्यूब कैसा व्यक्ति था? हमें मालूम है अय्यूब परमेश्वर का एक बड़ा भक्त था, जिसके भक्ति के बारे में स्वयं परमेश्वर ने गवाही दी। अय्यूब 1:1 में हम क्या पढ़ते हैं? ऊच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। चाहे अब्राहम हो, चाहे अय्यूब हो, चाहे आप परमेश्वर के किसी भी दास को देखें, उसके अंदर आप किस गुण को पाएंगे? परमेश्वर का भय। क्या है मनुष्य का कर्तव्य? परमेश्वर मनुष्य से क्या कामना रखते हैं? सबोपदेशक 12 का 13 सुलेमान क्या लिखते हैं? क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए? सबोपदेशक 12 का 13 सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही उम्मीद रखते हैं। हम क्या करें? परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। अब जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर के भय को, जो परमेश्वर ने मनुष्य को रखने के लिए इच्छा रखी थी, जब मनुष्य ने उस भय को अपने अंदर से हटा दिया, तो क्या हुआ? उसका व्यावहारिक असर कैसे पड़ा? जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहा तो क्या होने लगा? मनुष्य परवाह नहीं करने लगा। मनुष्य को अब कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। मनुष्य को अब कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोच रहे। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति इस परवाह में रहता है कि परमेश्वर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। उसके लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की सोच उसके प्रति महत्वपूर्ण है। वो परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, वो परवाह नहीं करता कि प्रभु उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो मनुष्य की परवाह करता है, वो अपनी परवाह करता है। परमेश्वर के विषय में कोई उसके अंदर विचार नहीं। परमेश्वर का भय एक लगाम के तरह परमेश्वर ने रखा था, मनुष्य को दुष्टता से, पाप से बचाने के लिए। लेकिन जब मनुष्य ने उस लगाम को उतार फेंका, परमेश्वर के भय को अपने अंदर से हटा दिया, अब वो क्या करने लगा? बिना लगाम के, बेलगाम रीति से बुराई में जाकर वो कार्य करने लगा। और यही हम अपने चारों तरफ आज देखते हैं। परमेश्वर का भय लोगों में नहीं है, इसलिए बुराई का दबदबा है, बुराई पनप रही है और अधिक पनप रही है। प्रश्न ये है, क्यों मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय आज नहीं है? परमेश्वर का भय मनुष्य के अंदर क्यों नहीं पाया जाता? क्या है कारण? कारण है मनुष्य ने परमेश्वर को अपने हृदय के सिंहासन से उतार कर अपने आप को सिंहासन पर बैठा दिया। परमेश्वर को मनुष्य ने अपने हृदय रूपी सिंहासन से हटाकर अपने आप को सिंहासन पर बैठा दिया। और ये कदम मनुष्य ने कब उठाया? कहाँ उठाया? अदन की वाटिका में।
आदम ने क्या किया? जब आदम ने परमेश्वर द्वारा वर्जित उस फल को खाया, वो क्या कर रहा था? वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, परमेश्वर मुझे आपकी परवाह नहीं। और वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर को अपने हृदय रूपी सिंहासन से उतार कर अपने आप को उसमें बैठा रहा था। मुझे आपकी परवाह नहीं, मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दी थी, परमेश्वर के आज्ञा की परवाह आदम ने नहीं की। वह परमेश्वर पर आश्रित होकर भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता था। वो स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। और यही है पाप की वास्तविकता। पाप क्या है? पाप का अर्थ है परमेश्वर को अपने हृदय रूपी सिंहासन से उतार कर अपने आप को उस सिंहासन पर बैठाना, क्योंकि अब मनुष्य के आंखों में परमेश्वर का भय नहीं। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से पूछे, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? हम किसको प्रसादित करने के लिए जीवन जी रहे हैं? किसकी परवाह करते हैं? अपनी या प्रभु की? किसकी परवाह करते हैं? क्या इस जीवन को हम इस कोशिश में जी रहे हैं कि प्रभु मुझे आपको ठेस नहीं पहुंचा, प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अब मैं आपको दुखित नहीं करना चाहता? क्या इस प्रकार की एक भावना अंदर है? परमेश्वर का भय हमारे अंदर है? या हम लोगों के भय में, अपने भय में जीवन जी रहे हैं? कौन है हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान? आइए हम इस प्रश्न को अपने आप से पूछें, क्योंकि पाप रूपी वास्तविकता का लेना देना परमेश्वर के भय के न होने के साथ है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर का भय जो विषय है, बहुत जोर देकर प्रस्तुत किया गया है। कई वचन है जो इसके विषय में हमसे बातें करती हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन 1:7, प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1:7 या नीति वचन 14:27, प्रभु का भय मानना जीवन का स्रोत। या भजन संहिता 25:14, प्रभु के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। चाहे जीवन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे प्रभु के बारे में समझ हो, ये सब उन्हीं को मिलता है जिनके पास क्या है? परमेश्वर का भय। जो परवाह करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसके विषय में परमेश्वर क्या सोचते हैं। क्या मैं और आप परवाह करने वाले लोग हैं? आइए हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें। तो आइए हम अपने आप से, अपने अंदर से हरेक उस प्रकार के विचार और भावना को दूर करें जो हमसे कहता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ना बहुत हल्की बात है, तोड़ लो। आज कलीसिया नहीं गए, क्या बड़ा असर पड़ेगा, मत जाओ। अगर ऐसी बातें हमारे अंदर आती हैं, आज वचन नहीं पढ़ा, क्या क्या भूकंप आ जाएगा क्या? अगर इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, मतलब परमेश्वर का भय हमारे अंदर क्या हो रहा है? डामाडोल हो रहा है। आइए हम ऐसे सब विचारों को अपने अंदर से दूर करें और परवाह करें कि मैं जो बोलता हूं, मैं जो सुनता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं जो बैठता हूं, करता हूं, प्रभु जी आप इससे आनंदित हो या नहीं। तो आज हमने क्या सीखा इन आयतों में से? 9 से लेकर 18 तक की आयतों में से हमने पाप और मनुष्य के संबंध के बीच 4 निष्कर्ष देखे। पहली बात, पाप के सर्वव्यापकता को हमने सीखा। दूसरी बात, पाप के विस्तार क्षेत्र को हमने देखा। तीसरी बात, पाप के असर को हमने देखा। पाप गंभीर है भाई और बहन, उसका असर बहुत खतरनाक है जो विनाश और क्लेश की तरफ हमें ले जाता है। और अंत में हमने देखा पाप के वास्तविकता के हृदय के बारे में। क्या है पाप?
पाप है परमेश्वर का भय न होना। और जिसके मन में परमेश्वर का भय नहीं, उसके हृदय रूपी सिंहासन पे कौन बैठेगा? परमेश्वर नहीं और कोई। तो कौन बैठा है आपके हृदय के सिंहासन? किसका है आपका हृदय? किसको दिया है आपने? आइए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम इन बातों की जानकारी रखते हुए अपने जीवन को सतर्कता से जिए। प्रभु के नाम की महिमा।